नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कथा स्रोत में। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी है लकड़हारे की। किसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। वह राजा के यहाँ काम करता। कई वर्षों से वह महल के लिए लकड़ियाँ काट कर लाया करता था। राजा के पास उसे ठीक ठाक वेतन मिल जाया करता, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता। कुछ वर्षों बाद महल में लकड़ियों की जरूरत बढ़ गई, जिससे राजा ने एक और लकड़हारे को काम पर रख लिया। फिर वे दोनों लकड़हारे महल के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाने लगे। कुछ माह बीत जाने पर पुराने लकड़हारे को पता चला कि राजा ने नए लकड़हारे का वेतन बढ़ा दिया। उसे यह सुनकर बहुत बुरा लगा। एक दिन वह हिम्मत कर राजा के पास गया। राजा से उसने क्षमा मांगते हुए पूछा, महाराज, मैं आपके यहाँ इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ और आपने नए लकड़हारे का वेतन पहले वर्ष ही मुझसे ज़्यादा कर दिया। राजा ने कहा, मैं उसे उसके काम के पैसे देता हूँ, क्योंकि वह तुमसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लाता है। तुम भी ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लाओ, मैं तुम्हें भी ज़्यादा वेतन दूंगा। उसने कुछ दिन बहुत मेहनत की, परंतु फिर भी वह नए लकड़हारे से ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं काट पाया। फिर वह निराश होकर राजा के पास गया और उसने सारी बातें राजा को बताई। राजा ने कहा, इसमें तुम्हारी मदद तो नया लकड़हारा ही कर सकता है। फिर वह नए लकड़हारे के पास गया और उसे सारी बात बताई। लकड़हारे ने कहा, भाई, कल तुम मेरे साथ जंगल में लकड़ी काटने को चलो। अगले दिन दोनों लकड़हारे एक साथ जंगल गए और दोनों ही लकड़ियां काटने लगे। आधा दिन काम करने के बाद जब वह भोजन करने लगे तो नए लकड़हारे ने कहा, तुम सुबह से ही मेरे साथ लकड़ियां काट रहे हो। मैंने बीच बीच में आराम भी किया और तुम लगातार काम करके भी मुझसे ज़्यादा लकड़ियां नहीं काट पाए। मैं जब भी आराम करता था उस दौरान मैं अपनी कुल्हाड़ी को पत्थर पर घिसता रहता, जिसके कारण मेरी कुल्हाड़ी की धार भी तेज हो जाती और मेरे शरीर में नई ऊर्जा भी आ जाती। और तुम लगातार काम करने के कारण थक जाते थे और तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार भी कम हो जाती थी, जिससे तुम्हें पेड़ काटने में ज़्यादा समय और ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती थी। पुराने लकड़हारे को उसकी बात समझ में आ गई थी और उसने उसी तरीके से काम करना शुरू कर दिया और वह भी ज़्यादा लकड़ियां काटने लगा, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उसकी भी वेतन बढ़ा दी। अब दोनों लकड़हारे खुशी खुशी महल में रहकर महल के कार्य करते। तो दोस्तों, इस कथा का यही सार है कि इंसान को हमेशा कोल्हू के बैल की तरह काम करने की बजाय बीच में थोड़ा अवकाश लेकर शांत मन से अपने किए हुए कार्यों पर मंथन करना चाहिए और इस दौरान अपनी कार्य कुशलता को निखारना चाहिए। अपने क्षेत्र के किसी निपुण व्यक्ति से राय लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी काम में निपुणता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।